अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं रेती बंदर पर। रेती बंदर चौराहा है और ये रेती बंदर का पूरा खाड़ी किनारा आप यहाँ पर जो है हमारी इस खबर में, इस वीडियो में देखेंगे। ठाणे महानगर पालिका ने यहाँ पर शुरू में 75 करोड़ के बजट से चौपाटी निर्माण करने की कलवा और मुमरा के बीच में ये जो खाड़ी किनारा है पूरा 3.5 से 4.5 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, उसमें यह चौपाटी बनाने का प्रस्ताव लाया है। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय करने वाले जो स्थानीय भूमिपुत्र थे, जिनका पुरखों का रेती का व्यवसाय चला आ रहा था, जो कलेक्टर से रॉयल्टी भर करके रेती निकालने की अनुमति लेकर के उसका व्यवसाय करते थे, इनका आरोप है, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देखेंगे, यहाँ के रेती उत्पादक व्यवसायों का जो संगठन है उनके एक पदाधिकारी हैं और यहाँ के पूर्व विधायक दिवंगत बालाजी भगत यानी बीके भगत साहब के सुपुत्र हैं अनिल भगत साहब। उन्होंने जो है इस पर रोशनी डाली है, उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है। उनकी ही जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि फ़िलहाल जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था है जिसके पास पर्यावरण के सारे अधिकार है, CRZ के सारे अधिकार है, उन्होंने चौपाटी का यहाँ काम फिलहाल रुकवा दिया है क्योंकि नियमों की अनदेखी की जा रही है। खाड़ी में भरनी करके खाड़ी को कम किया जा रहा है। मैंग्रोव की कटाई जो है वो की जा रही है, मैंग्रोव के ऊपर रैबिट डाला जा रहा है। अब ऐसे में ही चौपाटी को धता बताते हुए यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट लगा डाल करके एक शेड बनाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें छोटा गार्डन बनेगा या जिम बनेगी, क्या बनेगा, वो इसका काम जब वो लोग मुकम्मल कर लेंगे और इस पर बोर्ड लगेगा कि ये किसकी निधि से बना है, किसके आदेश से बना है, किसके मार्गदर्शन में बना है, ये उस वक्त उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन इसका कुल मिलाकर के पूरा जो है सारांश यही है कि चौपाटी का जिस तरीके से पूरा काम बगैर किसी नियम के तहत किया जा रहा था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के किया जा रहा था, उसी तरीके से अभी एक नया काम जो है ठाणे मनपा के अधिकारियों ने और यहाँ के स्थानीय राजनीतिज्ञों की मिलीभगत से शुरू हुआ है। इस संबंध में अनिल भगत साहब ने हमने जानकारी दी कि उन्होंने शहर विकास विभाग ठाणे मनपा का जो है उसके इंजीनियर कलाल साहब से पूछताछ की। उन्होंने पहले कहा कि हमने मना किया था वो काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि वो काम हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि अगर ठाणे मनपा का भी कोई प्रोजेक्ट है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको शहर विकास विभाग की अगर मंजूरी आवश्यक है तो वो यहाँ पर नहीं ली गई है। ये कलाल साहब ने जो अनिल भगत साहब को स्टेटमेंट दिया है उससे साफ हो जाता है। उसके बाद बांधकाम विभाग के कोई इंजीनियर है मनोज तायड़े, उनसे अनिल भगत साहब ने बात की। उन्होंने भी पहले कहा मैं इंक्वायरी करके बताता हूँ और उन्होंने बताया कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, आप चांदुरकर साहब करके कोई है उनसे बात कीजिए। तो अनिल भगत साहब ने चांदुरकर साहब से बात की तो चांदुरकर साहब ने भी कहा कि मुझे भी पता नहीं है, मैं आपको इसकी मालूमात लेकर के जानकारी देता हूँ। उसके बाद अनिल भगत साहब ने मुमरा प्रभाग के सहायक आयुक्त महेश अहिर साहब, उनसे भी बात की। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले 2-2.5 महीनों से मुमरा प्रभाग का चार्ज लेने वाले यहाँ के सहायक आयुक्त महेश अहिर को भी ये काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। यानी काम हो रहा है मगर कौन कर रहा है, मिस्टर इंडिया कर रहा है, ये एक सवाल यहाँ पर इस पूरी कहानी में खड़ा हो रहा है। नियमों की अनदेखी, कानून को न मानना, सिर्फ और सिर्फ फंड का यूटिलाइजेशन करके ठेकेदारों के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार कैसे करना, ये उसका एक जीवंत उदाहरण आपके सामने है कि चौपाटी में ओपन जिम या दूसरी किसी तरह का कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है। अनिल भगत साहब, ठाणे मनपा की तरफ से यहाँ चौपाटी का काम किया जा रहा है और यहाँ पर आपके जैसे जितने भी भूमिपुत्र हैं जो यहाँ पर जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के रॉयल्टी देकर के रेती का व्यवसाय करते थे, अब वो रेती का व्यवसाय बंद हो गया है और ये चौपाटी का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। तो कितना ये काम नियमों के तहत हो रहा है और कितना नियमों के खिलाफ हो रहा है, क्या जानकारी है। और अभी आपके ये साइड में काम चल रहा है सीमेंट कंक्रीट का काम जो है, एक छत डालने का काम, कुछ एक जिम जैसा या कोई गार्डन का एक पार्ट जैसा लग रहा है, लेकिन सीमेंट कंक्रीट का काम यहाँ पर जो है पर्यावरण के नियमों के चलते चौपाटी में हो सकता है। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे आप इस पर? सब ये गलत है, ये इनलीगल चल रहा है। मैं तो आयुक्त साहब को भी मैं चैलेंज किया था कि ये जो आपका जो हम लोग को इनलीगल करार करके
इन लोग ने जो डंडू के शाही वापर के हम लोग को भगाया, दमनशाही की दमनशाही की, दबंगशाही की करके इन लोग ने हम लोग को भगाया। मगर इसके बाद में जो 100 करोड़ की चौपाटी का इन लोग का कुछ प्रपोजल है, ये सुन के आया है। जो 100 करोड़ है, 75 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, ये कोई बोल रहे 200 करोड़ तक भी जाएगा। मगर ये मालूम नहीं, मगर इससे पहला इतना लोगों का पैसा यहाँ पे यूज़ करने से पहला इन लोग ने ये नहीं देखा कि हम लोग की जो नागरिकों की सुविधा है वो बराबर है कि नहीं, हमारे नाले गटर है कि नहीं, नल है, पानी नहीं है। अभी एक किस्सा बीच में हुआ कि आयुक्त साहब स्मशान भूमि का ओपनिंग करने के लिए आए। वहाँ पे मेरा ये तो कहना है कि आयुक्त साहब को इन लोग ने जो व्यू है वो दिखाने के लिए लाया था। हाँ। कि ये कैसा व्यू अच्छा यूज़ करने के लिए आया, और इसलिए इन लोग ने जो मेरा दावा है कि ये जो स्मशान भूमि का जो वन खाते की जगह थी, वो जगह उतारे से खाली करके इन लोग ने आगे का बाकी का उतारा कैसा खाली करने का इन लोग का प्री प्लान्ड है। अच्छा, आगे इन लोग का कुछ भी स्कीम हो सकता है, बड़े लोगों का आना रहेगा। ये पारसी खिल का भी कुछ है, वो भी हम लोग ने कुछ अभी तक लीगल उसके पीछे नहीं, हम लोग इसलिए ठोस नहीं बोल सकता हूँ मैं। मगर जैसे वहाँ पे उन लोग ने अभी आगे रेती बंदर ये जैसा किया था, वही हालत वो लोगों की करने वाले हैं आगे फ्यूचर में। ये मेरा भविष्य में बोलता हूँ। और ये यहाँ पे है, ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये तो पूरा इनलीगल है। और इन लोग के ऊपर मैं तो ऐसा है कि इन लोग के ऊपर फौजदारी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। और मैं इन लोग ने ये तुरंत बंद नहीं कराया, बोलते हैं खिलाफ जाता है, खिलाफ जाता है। क्यों खिलाफ जाता है ये तो सोचो। हाँ। लोगों को खाली फंसाया जा रहा है, ये लोगों का पैसा यूज़ करा जा रहा है। ये जैसा इन लोग ने पैसा 100 करोड़ का जो है, इसकी ज़रूरत है क्या? हमारा कोकन पट्टा इतना है, पूरा निसर्ग सौंदर्य से भरा हुआ है। चौपाटी तो बहुत जगह पे है, हमारे सब कोकन पट्टे से जाएंगे। यहाँ पे दूषित पानी है, इसका पूरा वाशी का राबोड़ी, थाना, डोंबिवली, कल्याण, इसका पूरा ड्रेनेज का पानी ये खाड़ी में आता है। यहाँ पे चौपाटी का कैसा हो सकता है? और चौपाटी का अभी ये होने से पहले इन लोगों को तो काम तो अभी बंद कराया हम लोग ने। ऐसा है कि कोर्ट ने इनको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, इसके लिए इन लोग का काम बंद है। मगर जो चौपाटी नियोजित प्लान इन्होंने बनाया था, उसमें कुछ एम्पी थिएटर थे, कुछ जॉगिंग पार्क था और कुछ थे, उसमें ये तो कुछ नहीं था, हम लोग ने देखा है। हाँ। और ये जब इतना बंद होने के बावजूद ये सब कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? लोगों के खिलाफ दादागिरी कर रहे हैं लोग। अच्छा, और ये कानून को मान नहीं रहे, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी है। और मेरे जैसा जब तक जिंदा है, मैं तो कौन से रेती के इनलीगल धंधे में नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे एक्स MLA थे। MLA की इज्जत कैसी करनी है, IPS ऑफिसर की इज्जत कैसी करनी है मुझे मालूम है। मगर ये लोग दबंग सही से आएंगे तो इनके खिलाफ अनिल भगत कभी भी खड़ा रहे। अच्छा अनिल भगत साहब, ये जो अभी काम चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट है, ये शेड वगैरह जो है, ये चौपाटी में इंक्लूड नहीं है आपके कहने के मुताबिक, तो फिर इसको मनपा अधिकारी, मुमरा प्रभाग के कुछ अधिकारी और कुछ राजनीतिज्ञ मिलकर के कर रहे हैं क्या? ऐसा आरोप है आपका? आज भाई मैं सुबह से ये मालूमात करते गया। मैं कलाल साहब है, अच्छा, जो इंजीनियर है, उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया। जो मनोज तायडे साहब, उनका नंबर दिया। उन्होंने मुझे फिर चांदोरकर साहब का नंबर दिया। मैं सब लोग को पूछते पूछते, मगर कोई भी इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। तो अभी हर कोई हाथ खड़े कर रहा है और कह रहा है ये काम हमारा नहीं है, ये दादागिरी से कर रहे हैं। और ये धड़ल्ले इन लोग का जो दबंगशाही का ये प्रतीक है इन लोग का। नहीं, मनपा के इतने सारे इंजीनियर्स को आपने संपर्क किया इस काम की जानकारी लेने के लिए, हर कोई कह रहा है कि ये काम हमारा नहीं है, तो कोई मिस्टर इंडिया आके यहाँ काम कर रहा है क्या? शायद इसको ढूंढ के निकालेंगे मैं। अच्छा, ढूंढ के निकालेंगे। कौन है ये रहेगा? ये यही का है। उन लोग ने अभी बोर्ड के और सब ये चल रहा है, किसके निधि से होने वाला है, मिस्टर इंडिया पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, ओपन हो जाएगा। मुमरा खाड़ी और कलवा खाड़ी मिला करके जो चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है, उसमें नियमों की अनदेखी, स्थानीय भूमिपुत्रों का जो रेती व्यवसायी संगठन है उनकी शिकायतों पर रुका हुआ काम, और इसी दौरान फिर से नियमों को धता बताते हुए
चौपाटी में किसी तरह का आप सीमेंट कंक्रीट का काम नहीं कर सकते, इस तरीके का उस सीमेंट कंक्रीट के ऊपर कोई शेड नहीं डाल सकते। उसके बावजूद जो है अपनी दबंगगिरी, अपनी दमनशाही नीति के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये काम जब भी मुकम्मल होगा और इसका जब भी कोई फलक या बोर्ड लगेगा, तब उस मिस्टर इंडिया का पता चलेगा कि ये काम किसने किया है। इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।